Good morning, students. Today I am going to teach you chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties, part 3. So, the first is the periodic traits in the properties of elements. Now, the physical and chemical properties of elements show a regular change on moving down a group or moving from left to right along a period in the periodic table. कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में एंड पीरियड्स में एक इनका रेगुलर पैटर्न होता है, या तो ये इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज. एंड वी शैल डिस्कस नाउ सम पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर important properties. The one is atomic radius. Now, it is defined as the distance from the center of the nucleus to the point up to which the density of electron cloud is maximum. Atomic radius क्या होती है कि एटम के सेंटर से और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ मैक्सिमम होती है वो डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई. फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट compounds are formed by sharing, overlapping of orbitals, and so the covalent radius, it is equal to the 1/2 of internuclear distance between the two identical atoms bonded by a single bond. तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है जबकि दो आइडेंटिकल एटम एक दूसरे से बॉन्ड रहते हैं. And are covalent. Radius of the covalent atoms are equal to bond length upon 2. वो उसकी हाफ होती है बॉन्ड लेंथ की. नेक्स्ट इज मेटालिक रेडियस. इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आइंस इन मेटालिक लैटिस. मेटालिक लैटिस में जो मेटल के दो आइंस होती हैं एडजेसेंट आइंस, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है एंड उसका हाफ दैट इज़ नोन एज मेटालिक रेडियस. इसको हम मेटालिक रेडियस कहते हैं. नेक्स्ट इज वंडरवॉल्स रेडियस. वंडरवॉल बिकॉज वंडरवॉल फोर्स जो होता है ये बहुत वीक फोर्स होता है एंड इट इज़ मोस्टली अकर इन द मोनो एटॉमिक एटम्स लाइक ये इनर्ट गैसेस. तो हाउ वी डिफाइन द वंडरवॉल रेडियस? इट इज़ 1/2 of the internuclear distance between the nuclei of two non-bonded adjacent atoms in molecules having similar atoms in solid state, as in case of noble gas. नोबल गैस के केस में मोनो एटॉमिक होती हैं मॉली, तो मोनो एटॉमिक में वो नॉन बॉन्डेड होती हैं, तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है एंड उसका हाफ इट इज़ नोन एज वंडरवॉल न्यूक्लियस रेडियस. The different type of atomic radius decreases in the order on the basis of force of attraction. तो लार्जेस्ट रेडियस जो होती है वो होती है वंडरवॉल रेडियस, उससे थोड़ी छोटी होती है मेटालिक रेडियस, एंड कोवेलेंट रेडियस जो होती है इट इज़ द स्मॉलेस्ट व्हेन वी कंपेयर द थ्री. नाउ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल में
एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन का क्या पैटर्न होता है। इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। जब हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलती हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है एटम का। इसमें शेल नंबर इंक्रीज होती हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो दैट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज एंड रीज़न इज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप with increase in the atomic number, shell number increases, and also the effective nuclear charge decreases. effective nuclear charge वो decrease होता है, so that the atomic radii increases. While in a period on moving from left to right, atomic radii generally decreases from group number 1 to group number 17. ग्रुप 1 से ग्रुप 17 तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। बिकॉज रीज़न इज़ कि जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं, वी मूव इन ए पीरियड, द शेल नंबर डज नॉट इंक्रीज, शेल नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, but the number of the electrons in the valence shell and also the number of protons in nucleus increases, and so that the effective nuclear charge also increases. जब effective nuclear charge बढ़ता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ न्यूक्लियस पुल करता है टाइटली, so that on moving in a period from left to right, the atomic radii decreases. Now we come to the ionic radius. Ionic radius, and the ionic radius can be estimated by measuring the distance between the cation and anion in the ionic crystal. आयनिक क्रिस्टल जो होता है उसमें कैटाइन और एनाइन दोनों प्रेजेंट होती हैं, एंड उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उससे हम इसकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई को मेज़र करती हैं। एंड इन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड। वो आयनिक रेडियाई भी, उसका भी ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में आयनिक रेडियाई का सेम एटॉमिक रेडियस की तरह होता है, क्योंकि अगर रेडियस छोटी या बड़ी है तो एटम का साइज भी छोटा या बड़ा होता है। नाउ कैटाइन, कैटाइन, द कैटाइन इज फॉर्म्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन के लॉस से कैटाइन बनता है, एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर। अरे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो वो एक साथ लॉस नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज़ लॉस्ट, तो Na1 पॉजिटिव आइन बनता है। बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al3 पॉजिटिव आइन। इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साथ कभी भी लॉस नहीं होते हैं, वन आफ्टर द अनदर लॉस होती हैं। एंड नेक्स्ट द एटॉमिक साइज, द साइज ऑफ द कैटाइन इज ऑलवेज लेस देन इट्स पेरेंट। इसके अपने पेरेंट से कैटाइन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है, बिकॉज द बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर बढ़ जाता है और इसका साइज अपने पेरेंट से छोटा होता है। सेकेंड थिंग कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लॉस करके कैटाइन बनाता है उसका साइज उतना ही छोटा होता जाता है।
Now anion. Anion is formed by gain of an electron. Anion कैसे बनता है? गेन करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है. And the radius of the anion is always larger than that of the parent atom. और anion की रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होती है. बिकॉज व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज हो जाता है. सो दैट द साइज इंक्रीजेज. और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है उतना ही साइज इंक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू पेरेंट एटम. नाउ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. सम एटम्स एंड आयंस which contain the same number of electrons, they are called isoelectronic species. For example, O2 negative. Now यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 2 नेगेटिव आयन मीन्स गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स. F नेगेटिव. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 and 1 gain of 1 electron 10. सोडियम Na 1 पॉजिटिव आयन, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. व्हेन इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Na 1 पॉजिटिव आयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाती हैं 10. सिमिलरली इन केस ऑफ मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन, इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 इलेक्ट्रॉन है. व्हेन इट लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स the Mg2 positive ion is formed and the number of electron becomes 10. 10 रह जाती हैं. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, so it has 10 electrons. तो these neon atom and these cation and anions all are the isoelectronic species. इन सभी में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, बट they have different nuclear charges. इनके न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग होते हैं. And next property is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. It is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब कोई एटम अपने ग्राउंड स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है इन द गैशियस एटम. आइसोलेटेड गैशियस एटम वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जब ये गैशियस एटम है तो और कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर काम नहीं करता है. एंड वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी. केवल हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एक्चुअल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. And the unit of the ionization enthalpy is kilojoule per mole. And next we discuss the successive ionization enthalpies. जैसे अभी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो 1 by 1 होते हैं. तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी 1. जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर ये कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 3. तो व्हेन वी कंपेयर दीज 3, लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द, मान लीजिए इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं. In case of
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, दिस इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 एंड इसको हम शो करते हैं डेल्टा H1 सबस्क्रिप्ट लगा के, एंड इट इज़ 577 किलो जूल्स पर मोल होती है। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम है, क्योंकि अभी पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। व्हेन वी रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, Al+1 से Al+2 बनता है एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो उसको हम शो करते हैं डेल्टा H2, और ये ग्रेटर होती है डेल्टा H1 से, एंड इट इज़ अबाउट 1816 किलो जूल्स पर मोल, 1816 किलो जूल्स पर मोल। एंड व्हेन वी रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन यानी Al2 पॉजिटिव से आयन से Al3 पॉजिटिव आयन बनता है, द रिमूवल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद बढ़ जाता है। तो Al3 पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन में जो डेल्टा H3 होता है, इट इज़ 2744 किलो जूल्स पर मोल, 2744 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एंड सो वी सी दैट देयर इज़ a increase in the third ionization energy in comparison to first ionization energy. First ionization energy से third ionization energy ज़्यादा होती है। Now we come to the periodic trend of ionization energy. The variation of ionization enthalpy along a period में along a period ionization enthalpies are expected to increase in moving across from left to right। जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट को चलते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 17 को जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एक पर्टिकुलर पीरियड में इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड ऑल्सो द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज कम होता जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एंड सो दैट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, इसलिए इंक्रीज होती जाती है। बट द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड इज़ नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं होती है, एंड इट डिपेंड्स on the electronic configuration. The half filled and completely filled orbitals of the outermost shell, they have higher ionization enthalpy. For example, in the second period elements, the ionization enthalpy of lithium is least, and then the 13 ग्रुप में जो बोरॉन है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट बेरिलियम की, बिकॉज बोरॉन की कम होती है, बेरिलियम की ज़्यादा होती है, क्योंकि बेरिलियम में एटॉमिक नंबर इज़ 4 एंड इट इज़ 1s2 2s2। s में कम्प्लीटली फिल्ड शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो दैट बेरिलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू बोरॉन, एंड देन कार्बन, एंड देन ऑल्सो अगेन देयर इज़ वेरिएशन। फिर वेरिएशन आ जाता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है,
एंड इसमें P में 3 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, 2p3, while in case of oxygen it is 2p4. तो P3 is half filled so that the nitrogen की जो ionization enthalpy है it is more than the first ionization enthalpy of oxygen, and then ionization enthalpy of fluorine, and for the inert gases it is largest. And we can see, and now it from the diagram also, diagram number 1 में, डायग्राम 1 में हमें दिखाई दे रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इंक्रीज हो रही है पीरियड में, बट द इंक्रीज इज नॉट रेगुलर. यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, एंड ये नाइट्रोजन एंड बेरिलियम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बोरॉन एंड ऑक्सीजन. नाउ द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप. The ionization enthalpy of elements decreases on moving from top to bottom in a group, and the decrease in ionization enthalpy down any group is because of the certain regions. क्योंकि हम जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो दैट द शेल नंबर इंक्रीज होती हैं. तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है एंड दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड इट experience, it feels the less effective nuclear charge, so that the ionization enthalpy when we move in a group decreases from top to bottom. Thank you, students. Thank you, students.